सिहोरा जबलपुर से खबर। मझगावा रोड सड़क हादसे में 7 की मौत। आखिर हैवी लोड वाहन हैवी स्पीड पर क्यों नहीं होती कार्यवाही? इस तरह कब तक चलेगा मौतों का सिलसिला? बड़ा सवाल। आपको बता दें, जबलपुर के सिहोरा में भीषण सड़क हादसे में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसको लेकर अब फिर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस नेताओं ने सत्ता पक्ष भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर जमकर सवाल उठाए और कहा कि मध्य प्रदेश में क्या गरीबों की मौत इतनी सस्ती है? बेलगाम वाहन चालक यमराज बनकर बेधड़क घूमते हैं, ओवरलोडेड ओवर स्पीड से थाने के सामने से निकलते हैं, लेकिन फिर भी शासन के अधिकारियों की आंखों पे काली पट्टी बंधी रहती है और भाजपा नेता मौतों के मुआवजे पर हर बड़ी दुर्घटना को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करते हैं। क्या गरीबों की जान की फिक्र इस सरकार में नहीं है? क्या ओवरलोडेड हाईवे और ओवर स्पीड हाईवे चालकों या मालिकों पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं होगी? क्या इसी प्रकार मौतों का सिलसिला और हादसों का निमंत्रण निरंतर चलता रहेगा? सिहोरा से संतोष वंशकार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? आज जो नुंजा में हाईवा से ऑटो वाले को जो टक्कर मारी गई है, वह सिहोरा के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और जो बेलगाम हाईवा चलते हैं, ओवरलोड लेकर चलते हैं, उसकी वजह से यह घटना हुई है। हम लोग मौके पर गए थे, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लगभग 100 मीटर तक लोग घिसटे हैं और उनकी जान गई है। 7 लोगों की मृत्यु हुई है। आज जो यह घटना घटी है, ये पूर्णतः हाईवा वाले की लापरवाही से हुई है। हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहोरा की ओर से मृतक परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रशासन ये कह रहा है 2 लाख के मुआवजे की बात करती है। जहाँ तक मुआवजा की बात है तो कम से कम 25 लाख रुपए मृतक के परिवारजनों को मिलना चाहिए, ताकि उनकी कुछ हद तक क्षतिपूर्ति हो सके। और जहाँ तक ये 2 लाख की बात है, 2 लाख नहीं, कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। क्या ये बेलगाम जो वाहन जो पूरे सिहोरा क्षेत्र में विधानसभा घूमते हैं, इन पर लगाम नहीं लगता? इसमें पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए और मुझे लगता है ये प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये बेलगाम हाईवा ओवरलोड लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। इसको लेकर लेकिन इसको और प्रशासन का ध्यान नहीं। हम लोगों ने कई बार इसके लिए आवाज उठाई है और ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो ओवरलोड हाईवा हैं, यहाँ तक कि बहुत से हाईवा ऐसे हैं कि जिनका इंश्योरेंस भी नहीं है, उनकी भी जांच नहीं होती। तो ये जांच होना चाहिए और जो इस तरह से बेलगाम हाईवा दौड़ते हैं ओवरलोड होकर, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे सिहोरा की जो जनता है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के जो लोग इतने भोले भाले हैं कि हमारे शहर को जो ठगने वाले लोग हैं, वो पूरे शहर को लूटने में लगे हुए हैं, ठगने में लगे हुए हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं ये लगातार घट रही हैं। सिहोरा में खनिज जो है प्रचुर मात्रा में ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। यहाँ पे माइंस मालिक आके ज़मीन को खोखला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन को खोखला करने के साथ साथ सिहोरा क्षेत्र को भी खोखला कर रहे हैं। ये जो गाड़ी मालिक हैं, इनके ऊपर प्रशासन की कोई लगाम नहीं है। जो मुझे जानकारी लग रही है कि हाईवा है जिसका बीमा भी नहीं है। ऐसी गाड़ी इस रोड में कैसे चल रही प्रशासन की नाक के नीचे? ओवरलोड गाड़ियां पूरे शहर में चल रही हैं। खनिज माफियाओं को ये जो खदान चलाने वाले हैं, किन का संरक्षण है? मेरा सीधा कहना, मैं प्रशासन के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर प्रशासन इन पर ध्यान देता तो शायद ऐसी गंभीर घटनाएं नहीं होती। चूंकि मौके पे हम लोग आ रहे हैं, 150-200 मीटर एक गाड़ी एक ऑटो को पीछे से एक हाईवा वाला घसीटते ले जा रहा। इसका मतलब 100% या तो वो नशे में है या वो इतने मगरूर हैं कि उनको जानों की परवाह नहीं। 150-200 मीटर घसीटा गया उस ऑटो को, उसके बाद वो हाईवा पलट रहा ऑटो के ऊपर। कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं, सिहोरा के लोगों को सिर्फ ना यहाँ माइंस वाले बड़े उद्योगपति और जो पूंजीपति लोग हैं, इनकी ये जानवरों जैसे लोगों की, इंसान की जो जान को समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे, 2 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन दे रहा है, ठीक है, गरीब परिवारों को 15,000 कलेक्टर साहब दे रहे हैं, 5,000 रुपए विधायक जी दे रहे, लेकिन जो माइंस वाले अरबों खरबों की संपत्ति सिहोरा से इकट्ठे करे हैं,
जो लोग लगातार अपनी गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, माइंस चला रहे हैं, उनको सामने आना था और 20 से 25 लाख रुपए प्रति परिवार को देना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि ये खदान यहाँ चला रहे हैं, ये गाड़ियां चला रहे हैं, ये पैसे यहाँ से कमा रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। जान की कीमत जो है इनको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करी जाए और मुआवजा इनको 20 से 25 लाख रुपए हर मृतक को देना चाहिए। ग्रामीणों का ये आरोप है कि 2 से 3 घटनाएं तो हर महीने होती रहती है। 6 लोग 7 लोगों की मौत एक बड़ा मामला आया है, तो नजर में लोगों की इसका सबसे बड़ा, बहुत अच्छी बात करी आपने, सिहोरा के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। आज माइंस चलाने वालों की कोई पर्सनल रोड नहीं है, माइंस चलाने वालों का कोई रेलवे ट्रैक नहीं है अलग से। पूरे शहर से गाड़ियां निकाल रहे, खितौला से निकल रही गाड़ी। जैसे दिन किसी ट्राला वाले ने एक व्यक्ति के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाई, वो 10-20 लोगों को खितौला सिहोरा में भी लेके जाएगा, क्योंकि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं यहाँ शहर में भी एक बाईपास नहीं बना रहे। ये पूरी गलती कहीं ना कहीं, अगर हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक होते, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जागरूक होते, माइंस वालों के लिए अलग रास्ते बनने चाहिए। उनके हाईवा जो चल रहे हैं उनके लिए अलग रास्ता होना चाहिए, उनके लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? राजेश चौबे, पार्षद वार्ड नंबर 13, कांग्रेस पार्टी।